और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे, जमीनों का मामला निकला। जो उनके मालिक थे, पार्टनर, कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं, इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो, एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक बयान नहीं सुना, वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का बयान। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को प्रूव कर लिया था। सारा तो फंडल स्ट्रक्चर हो रहा है इस कानून से, पंचायत राज से खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे तो, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, और पूरा कंट्रोल नहीं रख करके, कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बेटी के साथ भेदभाव हुआ है। मैंने ना फिल्म देखी ना मुझे जानकारी है। फतेहपुर में आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रकाश यादव जी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने फेसबुक पर कोई आपस वोट के खिलाफ भी और एक कम्युनिटी के खिलाफ भी उनको गिरफ्तार किया गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो पोलिटिकल पार्टी जो राज कर रही है यहाँ पर आप उनके बीच में कड़वाहट बढ़ रही है? क्या कर रहे हैं आप? कड़वाहट बढ़ रही है, लड्डू दो वहां पहुंचाने सरकार के पास। देखिए, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, हर आजादी है। यहां जितने लोग बैठे हैं मीडिया के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, और बीजेपी के लोग फंड कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उसमें नकली लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी आईडी चेक करोगे तो कई नकली भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से बैठाया हुआ होगा। क्या आपको इनको गाली देनी है,
इनको गाली देनी है, और जाति के हिसाब से किसका क्या नुकसान हो सकता है, धर्म के आधार पर किसका कैसे कहा जाए, ये सरकार पैसा देके काम करवा रही है। और अगर कोई सच बोल दे, अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे, तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक बहुत गरीब नौजवान यहां पर आया था प्रतापगढ़ का, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था हमारे बारे में, उसको सहन नहीं हुआ, उसने टिप्पणी कर दी, कुछ उसने भी लिख दिया। तो बताइए, वहां के पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ सब जेल भेजने में तैयार। हमारे जितने अल्पसंख्यक के साथी बैठे, इनके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा जाता है, बीजेपी लिखवाती है, ये सब जानते होंगे जहां बैठे लोग हैं, बीजेपी लिखवाती है। और अगर ये लोग कुछ लिख दें, जवाब दे दें, तो एसओ साहब आ जाएंगे एकदम पकड़ने। तो अगर सत्यप्रकाश यादव या जो भी, मैं जानता नहीं हूं किसने लिखा है, क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है पढ़ दो तो हम और आगे बात बढ़ा दें, क्या लिखा है पढ़ दो तो हम बात आगे बढ़ा दें, या व्हाट्सएप पे भेज दो ना, हम पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया, मुकदमा हो गया तो क्या, हम और आप बात ही कर सकते हैं, उसमें क्या है। प्रेस पे थोड़ी मुकदमा है, और तुम पे तो कभी नहीं मुकदमा होगा। अरे तुम पे मुकदमा हो जाएगा तो छोड़ दो, भूल जाओ। ये पढ़ें या गाएं, इन पे मुकदमा नहीं हो सकता। अरे बताओ ना क्या लिखा है, हम तो जान जाए ना, प्रेस में इतनी बात हो रही है तो। अच्छा, हमारी जाति के खिलाफ कितना वो लिखते हैं बताओ, हमारे लोगों से लिखवाते हैं। एक फर्जी आदमी है दूसरे स्टेट में, हमारी तस्वीर कैसे बनाता है आप बताओ, हम दिखवाएं, वो बीजेपी का है, एफआईआर लिखा दो मुख्यमंत्री पे। एक काम करो, उसका पेज जरा खोलना, एक हरियाणा वाले का खोलिए पेज जरा, अगर उस पर एक कार्रवाई हो जाए तो बता दो हमें, दिखाइए जरा, उसको भी फेमस कर दें। हैं? नहीं, पैसा कौन दे रहा है, नकदी कौन दे रहा है। तो ये गरीब कार्यकर्ता भावना में आके कुछ कह देता है, लिख देता है, तो उसे जेल भेज दे दो कैसे पुलिस से। अभी लो, तो टेक्नोलॉजी है, वो तो आप भी जानो क्या क्या बनाता है वो फोटो हमारी, बताइए, सब जानते हैं लोग। और पैसा कौन देता है, दिल्ली का एक मंत्री है वो पैसा देता है। इतना अब इन्हें कितना गुस्सा आता है पूछो इन लोगों से, क्या करें बताइए, गुस्सा है तो क्या करें। नहीं, बिल्कुल नहीं एफआईआर कराएंगे, बहुत हम लोग शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत उम्दा था, केवल लड्डू खिलाएंगे बस। नहीं सर, लड्डू खिलवाएंगे। अब वो पता नहीं मुझे, नहीं आप सोचिए ना, पैसे देके ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद जानते हो एजेंसी वाले लोगों को, भाई एजेंसी वालों को कितना पैसा दिया रहा है। अब कंपनी का नाम मत बुलवाओ मुझसे। मैं, हालांकि एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप बताइए किसी पर कार्रवाई हुई क्या? हमारे खिलाफ प्रचार कराने के लिए, वो जो एक खिलाफ प्रचार कराते हैं हमारे लिए, हाँ, तो सोचिए कितने लाख रुपए, कितने, और नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। और कौन पैसा दे रहा था? बीजेपी वाले पैसा दे रहे थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जहां पैसा देगा क्या कर लोगे आप? उनकी ऑफिस पैसा दी, क्या कर लोगे आप? जो काम अगर उनकी देख रेख में हो तो क्या कोई कुछ कर लेगा। इसीलिए ये सब बैठे हुए सगा हटाने के लिए। ऐसा हटेगी बीजेपी इस बार, पता नहीं लगे बीजेपी कहां चली गई। इस आया नहीं अभी तक पेज उसका, छोड़िए मत दिखाइए पेज, वो सब जानते हैं। इसलिए प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी की संपत्ति को सूट किया गया है, और पूरे पूर्वांचल में इस बात की चर्चा है कि लगातार जो सरकार है, जो प्रशासन है, पीडीए के विधायकों को इस तरह कार्रवाई। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, मोहम्मद आजम खान साहब, प्रजापति, रमाकांत यादव, और कितने नाम बताऊं मैं। देखिए क्या बनाया मेरा, बताइए, ये बताइए, आप बताइए। आप इस पे कोई एफआईआर नहीं होगी। इससे खराब तो नहीं लिखा होगा ना सत्यप्रकाश ने? सेव तो आपने कर ही लिया है। क्या चीज? आगे के लिए सेव तो कर ही लिया इसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब हम भुलक्कड़ लोग हैं, सब भूल जाते हैं। एक नहीं, न जाने क्या क्या बनाता है, सोचिए आप।
और ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, सोचिए आप। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था क्या, कराची जिता दिया था हैं? ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना है? अच्छा ये कहां तक चले गए थे? नहीं, इनका चैनल कहां तक गया था? अच्छा इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल। बताइए आप, हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश का। बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब बता रहे हैं, अब क्या बताएं हैं? इन्हीं का चैनल था। भाई कैसे चैनल हो बताओ यार, ये देश के साथ खिलवाड़ न करें चैनल वाले लोग। हालांकि हमारे दुश्मन नहीं तो बन जाएंगे चैनल वाले। भाई हमारा सहयोग करो सगा बनाने में। सर उत्तर प्रदेश से जो मजदूर गए हैं इसराइल मजदूरी करने, सरकार ने भेजा, उनके सुरक्षा के लिए क्या मांग? वॉर बंद होना चाहिए, वॉर बंद होना चाहिए। वॉर कहीं भी, हम वॉर के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार से कहेंगे। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।